हालात इतने खराब हो चुके हैं कि विश्व पटल पर सबकी निगाहें तो टिकी ही हैं, साथ ही रूस से भी बार बार अपील की जा रही है। इस बीच बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 4 दशकों यानी करीब करीब 40 साल बाद अपना विशेष सत्र बुलाया गया कि क्या कुछ खास रहा और किस तरह से दोनों ही पक्ष आमने सामने नजर आए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन के बीच जारी जंग अब छठे दिन में प्रवेश कर गई है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है। सोमवार को रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में हुई वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले और तेज कर दिए। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें गंभीरता से चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ देर का मौन भी रखा गया। I now invite representatives to stand and observe 1 minute of silent prayer or meditation. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब बहुत हुआ, शांति ही इस समस्या का समाधान है। Mr. President of the General Assembly, Excellencies, the fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land, and sea. It must stop now. This escalating violence, which is resulting in civilian deaths, including children, is totally unacceptable. Enough is enough. Soldiers need to move back to their barracks, and leaders need to move to peace. Civilians must be protected. International humanitarian and human rights law must be upheld. The sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders must be respected in line with General Assembly resolutions. वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में यूक्रेन ने कहा कि अगर हम नहीं बचते तो संयुक्त राष्ट्र नहीं बचेगा। अभी तक यूक्रेन के 16 बच्चों समेत 352 लोग मारे गए हैं। युद्ध में मरने वालों लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बम के गोले और मिसाइलें दागी जा रही हैं। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ इस हमले को रोकना होगा। If Ukraine does not survive, international peace will not survive. If Ukraine does not survive, the United Nations will not survive. Have no illusions. If Ukraine does not survive, we cannot be surprised if democracy fails next. Now we can save Ukraine, save the United Nations, save democracy. संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने इस युद्ध के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया है। रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने की पूरी कोशिश कर रहा था और पश्चिमी सहयोगी उनकी इसमें मदद कर रहे थे। रूस की ओर से सेल्फ डिफेंस के लिए यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाया गया है। रूस की ओर से लगातार अपने स्टैंड को डिफेंड किया जा रहा है, जिससे ये साफ है कि रूस फिलहाल इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर रूस पर कब होगा और कब रूस यूक्रेन पर हमले बंद करेगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।